हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, 1000 क्वेश्चन सीरीज जो है उसी में से जो है अगला पार्ट है। तो जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक समूहों की विशेषता होती है। द्वितीयक समूहों की विशेषता होती है। ऑप्शन है अनौपचारिक संबंध, वैयक्तिक संबंध, आमने सामने के संबंध, औपचारिक संबंध। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगमन के अनुसार वे समूह जिसके संबंध आकस्मिक तथा औपचारिक होते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित हैं। किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित हैं। ऑप्शन है अशिक्षा, बलात्कार, बेकारी, घरेलू हिंसा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर ऑप्शन डी, घरेलू हिंसा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसके अंतर्गत दहेज संबंधी, मृत पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं एवं वृद्ध महिलाओं के साथ किया गया दुर्व्यवहार इत्यादि आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ऑप्शन है राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बी है राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट है, स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है। स्कूल को दमनकारी संस्था किसने माना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, पार्सन्स ने, इवान इलिच ने, जॉनसन ने। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इवान इलिच ने। स्कूल को दमनकारी संस्था इवान इलिच ने माना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है डब्ल्यू.जे. गुडे, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने अपनी कृत कौन सी मानव और संस्कृत, ह्यूमन एंड कल्चर में परिवार का वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय परिवार के रूप में परिवार का वर्गीकरण दुबे प्रस्तुत किए हैं, एस.सी. दुबे ने। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। टोटल 1000 MCQs हैं। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का किसने सूत्रपात किया। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, बी मेल्लोस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पियरे बोर्दियो ने। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा का सूत्रपात पी बोर्दियो ने किस वर्ष किए थे। 1973 में। 1973 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
निम्न में से पिछड़ेपन के लिए संविधान में प्रदत्त कौन सा मापदंड है? निम्न में से पिछड़ेपन के लिए संविधान में प्रदत्त कौन सा मापदंड है? ऑप्शन है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, बौद्धिक और नैतिक पिछड़ापन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में किस अवधारणा का अनुसरण है? ऑप्शन है महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं हेतु रोजगार। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के उत्थान से संबंधित समसामयिक नीति उपागम में महिला सशक्तिकरण अवधारणा का अनुसरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन है मर्टन द्वारा, समनर द्वारा, डेविस द्वारा, रॉस द्वारा। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉस द्वारा। रॉस जो है अमेरिकी समाजशास्त्री थे और इन्होंने 1901 में अपनी कृत सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का विस्तृत विवेचन किया। 1901 में, याद रखिएगा 1901। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? ऑप्शन है एक अप्रकाशित मोनोग्राफ, एक रिपोर्ट, एक पुस्तक, एक जर्नल। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक जर्नल। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन ए है, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य सेवन बढ़ता जा रहा है। और कारण आ रहा है, बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही कारण है। ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1850, 1955, 1961, 1989। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1989। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात उत्पीड़न अधिनियम 1989 में पारित हुआ था और संशोधन हुआ था 2015 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि ऑप्शन है एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है, का अस्तित्व नहीं होता, का न्यूनतम महत्व है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूनतम महत्व है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। प्राणियों का प्रजनन किससे सुमेलित होगा? परिवार का प्राणिशास्त्रीय प्रकार। संस्कृत का संचरण परिवार का सांस्कृतिक प्रकार। श्रम विभाजन परिवार का आर्थिक प्रकार। परिस्थिति प्रदान करना परिवार का सामाजिक प्रकार। ऑप्शन कौन सा
करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2314, 2314। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूहों को शीर्ष जगत किसने वर्णित किया है? द्वितीयक समूहों को शीर्ष जगत किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, पी.एच. लैंडिस, टी. पार्सन्स, आर.के. मर्टन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी.एच. लैंडिस ने। द्वितीयक समूहों को शीर्ष जगत पी.एच. लैंडिस ने कहा है। द्वितीयक समूह सभ्य और विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव होता है तथा औपचारिकताओं से भरा होता है। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है यूजीन लिटबेक, कोलिन बेल, टी. पार्सन्स, आई.पी. देसाई। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्सन्स की है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पार्सन्स की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, प्रयोजन की दिशा, आयु समूह, लिंग अनुपात। कोड देख के राइट आंसर बताइए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म और मृत्यु दर, प्रयोजन की दिशा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं? उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं? ऑप्शन है भील, गोंड, चेरू, कोरवा। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में चेरू और कोरवा आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कोजर, सी. राइट मिल्स, डेरेंडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, सी. राइट मिल्स। विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता स्तरीकरण के आधार मिल्स ने माना है, जबकि मार्क्स ने आर्थिक आधार को माना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है? ऑप्शन है जाति व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जाति व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान हो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जाति व्यवस्था, नगरीय समीपता, संचार तथा यातायात के साधन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। किनशिप सिस्टम इन इंडिया किसकी पुस्तक है? इरावती कर्वे की है। द अनटचेबल्स, बी. आर. अम्बेडकर की है। कास्ट इन इंडिया, जे. छट्टन की है। एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल की है। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा?
ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? कौन सा युग्म सत्य नहीं? ऑप्शन है बैगा बी एल्विन, अंडमान आइलैंड्स आर ब्राउन, भील एस सी राय, हो सिंहभूम डी एन मजूमदार। कौन सा सत्य नहीं है बताना है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगा बी एल्विन की है, अंडमान आइलैंड्स आर ब्राउन, हो सिंहभूम मजूमदार। लेकिन भील एस सी राय की नहीं है। भील किसकी है? भील किसकी है? टी बी नायक की है, टी बी नायक, टी बी नायक की है। भील जनजाति राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं गुजरात में पाई जाती है और भील का अध्ययन टी बी नायक ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? ऑप्शन है नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाली पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जब पति पत्नी विवाह के बाद अपना अलग घर बनाकर रहते हैं तो उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर। तार्किकीकरण युक्तिकरण को पूंजीवाद समाज की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? कौन सा कथन प्रजातीय भ्रामकता है? ऑप्शन है सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते, और प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है। उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए 25, क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृति उत्पन्न करता है। प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, किंतु इसका प्रयोग अस्थायी लोगों एवं राजनीतिज्ञों ने अपने हितपूर्ति के गलत अर्थों में किया है। वास्तविकता यह है कि इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि के साथ न कोई संबंध है और न ही वर्तमान में कोई विशुद्ध प्रजाति नाम का चीज़ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन है भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, और परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर रहते हैं। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, भूमिका वह कार्य जिसे एक व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा। ऑप्शन है बीर स्ट्रीट, डेविस, हीलर, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलर। हीलर ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हीलर नामक समाजशास्त्री द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग का भी अवसर नहीं है उसे कहते हैं।
ऑप्शन है वर्ग, स्थित समूह, कैटेगरी, डोमेस्टिक ग्रुप। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थित समूह। जात प्रजात, पूर्वज, परंपरा, उपभोग प्रतिमानों के आधार पर निर्मित प्रतिष्ठा लिए हुए व्यक्तियों का संकलन क्या कहलाता है? परिस्थित समूह कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत लाखों तारों वाली बीड़ा है जिसको सभी दिशाओं में आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, किसका कथन है? जनमत लाखों तारों वाली बीड़ा है जिसको सभी दिशाओं में आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, किसका कथन है? ऑप्शन है ऑस्कर, मैकाइवर, स्मॉलर, डॉक्टर दुबे। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉलर। जनमत लाखों तारों वाली बीड़ा है जिसको सभी दिशाओं से आने वाली हवाएं छेड़ती हैं, यह कथन स्मॉलर की है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना है? मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार किसे माना? ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति, सामाजिक संबंध, कार्य क्षमता। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल ने सामाजिक क्रिया का आधार मूल प्रवृत्ति को माना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है गिन्सबर्ग, हर्स्कोविट्ज, मर्टन, सभी। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य। ऑप्शन है गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीणों के व्यक्तियों का समुचित विकास, या सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। गांव का आर्थिक विकास, ग्रामीणों में उत्तरदायित्व नेतृत्व स्थापित करना, ग्रामीणों के व्यक्तियों का समुचित विकास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी। सभी जो है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य हैं तीनों। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार के कार्य हैं। संयुक्त परिवार के कार्य। ऑप्शन ए कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान, इनमें सभी। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और भी बच्चे पढ़ सकें। टोटल 1000 क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के पहले सारे क्वेश्चन को हल करने हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संयुक्त परिवार संयुक्त संगठन के आधार पर निकट के नाते रिश्तेदारों की एक सहयोगी व्यवस्था है जिसमें सम्मिलित संपत्ति, सम्मिलित वास, अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? कौन सी एक जनजाति समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अलग भाषा, अलग भूभाग, सामाजिक विभेदीकरण, खंडी। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खंडी। एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक समान संस्कृति, सामान्य भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया है? अपिको आंदोलन प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध चलाया गया? ऑप्शन है मद्यपान, वनोन्मूलन, घरेलू हिंसा, बंधुआ मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर बताइए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वनोन्मूलन। दक्षिणी भारत में वनों के उन्मूलन के विरोध में एपिको आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। और चिपको आंदोलन का संबंध भी वनों के उन्मूलन के विरोध में था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशाक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुल, गोत्रज, मातृपितृ संबंधी, द्विअंशक, मोइटी। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मातृपितृ संबंधी। समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला के वंशक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? मातृपितृ संबंधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समनर का समाज मॉडल कहलाता है। समनर का समाज मॉडल कहलाता है। ऑप्शन है विकास मॉडल, संघर्ष मॉडल, प्रगतिशील मॉडल या फिर सर्वसम्मत मॉडल। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन चाहे टाइप करके दें या फिर इस तरह से दें, समझ में तो आ ही रहा है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वसम्मत मॉडल। समनर का समाज मॉडल सर्वसम्मत मॉडल कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छी क्वेश्चन होने चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, पढ़ने से मतलब है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वे ध्यान से पढ़ते हैं तो उनके समझ में आता है। सुमेलित करना है। एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा, आंध्रे वेतई, श्रीपुरम, एस.सी. दुबे, समीरपेट, मैकीमेरियट, किशनगढ़ी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2413 याद कर लीजिएगा। एस.सी. दुबे का समीरपेट है, मैकीमेरियट का किशनगढ़ी, आंद्रे वेते का श्रीपुरम और श्रीनिवास का रामपुरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन मुंडा, गिटियोरा, गोंड, घोटुल, नागा, रंगबंग, ट्रोबियांड आइलैंड्स, बुकमातुला। राइट आंसर बताइए। पूछा गया है कौन से सही सुमेलित हैं। राइट होगा ऑप्शन सी। कुछ कंफ्यूजन यहाँ होना चाहिए, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुंडा गिटियोरा संबंधित है, गोंड, घोटुल और ट्रोबियान आइलैंड्स, बुकमातुला। लेकिन नागा रंगभंग से नहीं सुमेलित है। रंगभंग से कौन सुमेलित है? रंगभंग से भोटिया, रंगभंग से भोटिया सुमेलित है, नागा नहीं। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है ईर्ष्या, सापेक्ष वंचन, वाह्य समूह सदस्यता। आंसर दीजिए फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह व्यवहार का मतलब सापेक्ष वंचन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, फिर मिलान करने वाले क्वेश्चन आ गए। चलिए, अच्छा है, याद हो जाएगा। ओसवाल्ड स्पेंगलर, ओसवाल्ड स्पेंगलर, इनकी कौन सी पुस्तक है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। पिटरी में सोरोकिन, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सी अर्नेस्ट वेस्टरमार्क की कौन सी है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। आगबर्न की सोशल चेंज। स्पेंगलर की है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। सोरोकिन की सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। आगबर्न की सोशल चेंज। वेस्टरमार्क की हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत हैं। अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत जन्म, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु। जन्म, शारीरिक उत्सर्जन तथा मृत्यु। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। अनुष्ठानिक अशौच के मुख्य स्रोत जन्म, शारीरिक उत्सर्जन तथा मृत्यु है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित का सही क्रम। ऑप्शन ए कृषि प्रधान समाज, अखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज, उद्योग प्रधान समाज, उद्यान प्रधान समाज। अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए राइट होगा। आखेट जीवी और खाद्य संग्राहक समाज, फिर उद्यान प्रधान समाज, उसके बाद कृषि, फिर उद्योग प्रधान समाज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सरल समाजों में कृषि है। ऑप्शन ए विकास का प्रथम सोपान, विकास का द्वितीय सोपान, विकास का तृतीय सोपान, विकास का चतुर्थ सोपान। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 44। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास का चतुर्थ सोपान, विकास का चतुर्थ सोपान। नेक्स्ट है एक जादूगर एक गुड़िया पर जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक उचित ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है संक्रामक जादू, काला जादू, अनुकरणात्मक जादू, पुनरावर्ती जादू। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काला जादू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है संश्लेषण, वाद, प्रतिवाद। कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाद, प्रतिवाद, संश्लेषण। पहले वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संश्लेषण। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी बात विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जादू, टोटमवाद, सामाजिक संरचना, मूल्य। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना विश्वास व्यवस्था से संबंधित नहीं है। विश्वासों के आधार पर ही व्यक्ति प्रथाओं, नियमों और धर्म का पालन करता है। और रॉस ने विश्वास को कितने भागों में बांटे हैं? रॉस ने विश्वास को 5 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है युवा संगठन का, परंपरावादी नेता का, विवाह के स्वरूप का, क्षेत्रीय देवता का। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन
ए युवा संगठन का। ऑप्शन ए करेक्ट। घोटुल क्या है? घोटुल मुख्यतः गोंड जनजाति में पाया जाने वाला युवगृह है जिसमें इस जनजाति के युवक और युवतियों को यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? मातृवंशी, पितृवंशी, द्विपक्षीय, दोहरा। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोहरा। नाइजीरिया की याको जनजाति में दोहरा वंशक्रम पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? एक नगर ग्राम से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन है द्वितीयक विषयों की अधिकता से, व्यावसायिक अगतिशीलता से, उच्च जन्म दर से या फिर अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वितीयक विषयों की अधिकता से। ग्रामों में प्राथमिक विषयों की तथा नगरों में द्वितीयक एवं तृतीयक विषयों की बहुलता पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। किसी किसी दिन 50 नहीं हो पाएंगे तो 40 और 30 करा देंगे, लेकिन जल्द से जल्द हमें 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।